अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमाज कोर्स 12वीं वीडियो के साथ आपका भाई मोहम्मद अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे पहले तकरीबन 11 तफसीली वीडियोस नमाज कोर्स के मुतल्लिक हम बना चुके हैं। वज़ू का तरीका, गुस्ल का तरीका, नमाज के फ़राइज़ वाजिबात और नमाज के ज़रूरी मसाइल उनके अंदर बयान हो चुके हैं और आपसे उम्मीद है आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखी तो ये पूरी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, ये ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा, हमारे लिए सदका जारिया होगा। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह हम नमाज असर के मुतल्लिक कुछ बात करेंगे कि नमाज असर का वक़्त कब तक रहता है, नमाज असर से पहले जो 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं और फर्ज पढ़ने का तरीका क्या है। तो आज की वीडियो की पहली बात यह है कि नमाज असर की कितनी रकतें हैं। नमाज असर की वैसे तो 8 रकतें बनती हैं, लेकिन जो जरूरी हैं वो 4 फर्ज हैं। फर्जों से पहले 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं जो कि सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, यानी उनका पढ़ना मुस्तहब है। पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे। उन 4 सुन्नतों को पढ़ने का तरीका क्या है? देखें, हमने सुबह की सुन्नतें पढ़ने का तरीका भी बताया, जोहर की सुन्नतें पढ़ने का तरीका भी बताया, लेकिन असर की जो 4 सुन्नतें हैं इनका तरीका जोहर वाली 4 सुन्नतों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जोहर की 4 सुन्नतों में और असर की 4 सुन्नतों में थोड़ा सा फर्क है, आगे चल के इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब आपने असर की 4 सुन्नतें पढ़नी है तो उसकी नियत कर लेनी है। नियत दिल के इरादे का नाम, ज़बान से कहना कोई जरूरी नहीं है। अलबत्ता बाज़ उलमा ने ज़बान के साथ नियत दोहराने को मुस्तहब लिखा है। अल्लाहु अकबर कहना है, फिर हाथ बांध लेने हैं और सना पढ़नी है, यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा ये पढ़नी है। और फिर इसके बाद तावुज़ पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर इसके बाद तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी है। फिर इसके बाद सूरत फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़नी है। सूरत फातिहा पढ़ लेने के बाद आपको इख्तियार है, या तो मुकम्मल एक छोटी सूरत पढ़ें या कोई बड़ी सूरत पढ़ें, या कम से कम 3 आयत छोटी पढ़ें या एक बड़ी आयत पढ़ें। तो अगर आप नई सूरत शुरू कर रहे हैं तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के वो सूरत शुरू करें, और अगर आप नई सूरत पढ़ना शुरू नहीं कर रहे बल्कि दरमियाने सूरत से पढ़ रहे हैं, 3 आयत पढ़ रहे हैं या एक बड़ी आयत पढ़ रहे हैं, फिर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट वो आयत पढ़ना शुरू कर दें। फिर इसके बाद रकू में जाएंगे, अल्लाहु अकबर कह के रकू करना है। 3 तस्बीहात सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़नी है। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के खड़े हो जाना है, इसको कौमा कहा जाता है। और फिर रब्बना लकल हम्द कहना है। फिर अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाना है, सुभान रब्बियल आला 3 मरतबा कम से कम पढ़ना है। फिर अल्लाहु अकबर कह के थोड़ी देर बैठना है, इसको जलसा कहा जाता है। फिर अल्लाहु अकबर कह के दूसरा सजदा करना है, वहां भी 3 बार तस्बीहात सुभान रब्बियल आला पढ़नी है। फिर अब दूसरी रकत के लिए आपने खड़े हो जाना है। अब दूसरी रकत में जब आप खड़े होंगे, न सना पढ़नी है, न तावुज़ यानी औज़ु बिल्लाह पढ़नी है, बल्कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी है और सूरत फातिहा पढ़नी है। कोई और सूरत साथ मिला के ये रकत भी उसी तरीके से मुकम्मल करें। 2 रकतें जब मुकम्मल हो जाएं, अत्तहियात पे आपने बैठना है। यहाँ वो फर्क है 4 रकात नमाज जोहर की जो सुन्नत मुअक्कदा थी उनमें और असर की 4 रकतों में। वो पहला फर्क तो ये है कि जोहर की 4 रकतों में अत्तहियात अब्दू व रसूलु तक पढ़ के फिर खड़े हो जाना है। यहाँ अब्दू व रसूलु तक नहीं पढ़ना, बल्कि अब्दू व रसूलु पढ़ के फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुआ मासूरा पढ़ के फिर अल्लाहु अकबर कह के खड़े होना है। दूसरा फर्क यहाँ होगा, तीसरी रकत में जोहर में जब आप खड़े हुए थे तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी, फिर सूरत फातिहा पढ़ी थी, लेकिन यहाँ सना भी पढ़ेंगे, तावुज़ भी पढ़ेंगे, तस्मिया भी पढ़ेंगे, फिर सूरत फातिहा और सूरत भी साथ मिलाएंगे। ये फर्क है जोहर की 4 सुन्नतों में और असर की 4 सुन्नतों में, क्योंकि जोहर की 4 रकतें वो सुन्नत मुअक्कदा थी और ये 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। ये थोड़ा सा फर्क है, ये जहन में रखिएगा। फिर इसी तरीके से ये रकत मुकम्मल करके जब आप चौथी रकत के लिए खड़े होंगे ना, तो अब आपने सिर्फ तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी है और फिर सूरत फातिहा पढ़नी है, साथ कोई और सूरत मिला के। ये 4 रकतें आपने इस तरह मुकम्मल करके आखिर में अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ मसूरा पढ़ के सलाम फेर देना है। इस तरह आपकी ये 4 रकतें अदा हो जाएंगी। अब आते हैं फर्जों की तरफ। फर्ज पढ़ने का तरीका बिल्कुल उसी तरीके से है इस तरह 4 फर्ज आपने जोहर के पढ़े थे। जोहर के 4 फर्ज पढ़ने का तरीका आपको तफसील से बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ भी मैं मुख्तसर सा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं या जमात के साथ पढ़ रहे हैं। अकेले पढ़ रहे हैं तो उसका तरीका ये है कि आपने नियत कर लेनी है। नियत दिल के इरादे का नाम है। अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध के सना, तावुज़, तस्मिया और सूरत फातिहा और 7 सूरत मिला लेनी है, एक रकत मुकम्मल करके। दूसरी रकत में जब आपने खड़ा होना है तो यहाँ सना और तावुज़ नहीं पढ़ना, तस्मिया पढ़ के सूरत फातिहा पढ़ के 7 और सूरत मिला लेनी है। 2 रकतें जब मुकम्मल हो जाएंगी, अत्तहियात पे बैठेंगे, अब्दू व
रसूलू तक पढ़ के तीसरी रकत में जब आपने खड़ा होना है तो अब आपने ना सना पढ़नी है, ना तावुज़ पढ़ना है, बल्कि तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और 7 सूरत फातिहा मिलानी है और कोई 7 सूरत नहीं मिलानी, क्योंकि अब आप 4 फर्ज पढ़ रहे हैं और 4 फर्जों में आखिरी 2 रकतों में सूरत फातिहा पढ़ी जाती है, साथ कोई और सूरत नहीं मिलाई जाती। और अगर आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो फिर आपने सिर्फ अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध के सना पढ़ लेनी है, फिर आपने खामोश खड़े रहना है। बाकी सारी किरात वगैरह इमाम साहब करेंगे, अलबत्ता रकू की तस्बीहात और दरमियान के अंदर जो तकबीरात हैं वो आपने कहनी है। और समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहना, रब्बना अलकल हम्द कहना है। इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे। जब 2 रकतें हो जाएंगी ना तो अत्तहियात पे बैठना है, इमाम साहब भी अत्तहियात पढ़ेंगे, मुक्तदी ने भी अत्तहियात पढ़नी है अब्दू व रसूलू तक। फिर इस तरह जब 4 रकतें हो जाएंगी तो इमाम साहब भी अत्तहियात पढ़ेंगे, मुक्तदी भी अत्तहियात पढ़ेगा और फिर दुरूद शरीफ और दुआ मसूरा पढ़ के सलाम फेर देना है। इस तरह 4 रकतें आपकी ये मुकम्मल हो जाएंगी। ये मैंने इसलिए शार्ट और मुख्तसर बताया है क्योंकि जोहर की नमाज में मैं तफसीलन इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो यहाँ मैं कोशिश करूंगा आई बटन में लगा दूं, वो आप जरूर देख लीजिएगा। तीसरी बात यह कि असर की नमाज का वक़्त कब तक रहता है? असर की नमाज का वक़्त वैसे तो सूरज के गुरूब होने तक रहता है, लेकिन उलमा फरमाते हैं असर की नमाज में इतनी ताखीर नहीं करनी चाहिए कि सूरज जर्द हो जाए, गुरूब होने के करीब हो जाए, उस वक्त इंसान पढ़ रहा हो, उस वक्त में नमाज पढ़ना मकरूह है। हाल बता कोई मजबूरी है, किसी वजह से इंसान सो गया था या कहीं सफर पे गया हुआ था, किसी मजबूरी की वजह से लेट हो गया तो उस वक्त में पढ़े। जानबूझ के अगर लेट करेगा तो गुनाहगार होगा। असर की नमाज के मुतल्लिक किसी के जहन में कोई भी सवाल आ रहा है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो आप दोस्तों को अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, नमाज की पाबंदी कीजिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।